हेलो दोस्तों, देव ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 1 हल करेंगे जो दिया गया है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती के हैं। देखिए, हमें जो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है कि परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति क्या है कि अशांत आवृत्ति क्या है। तो पहला सवाल है जो हमें दिया है 13/3125 और दूसरा है 17/8। तीसरा सवाल दिया हमें, ऐसे 10 सवाल दिए गए, हमें उनको हल करना है। तो इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इनको देखेंगे, इनके हर को हल करेंगे हम। तो हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या होती है जो वो क्या होती है, P/Q के रूप में होती है। अगर P/Q के रूप में है तो यदि Q का अभाज्य गुणनखंड कैसा होगा, 2m और 5n के रूप का होना चाहिए। यदि हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या है, देखिए हम रफ में करके बताएं आपको। हम जानते हैं किसी परिमेय संख्या में P/Q क्या है, एक हमारी P/Q परिमेय संख्या है। उसमें Q अर्थात ये क्या है, हर का अभाज्य गुणनखंड है जो कैसा होना चाहिए, 2m 5n के रूप का होना चाहिए। हमें क्या करना है इसमें, जब हमें निकालना है कि शांत आवर्ती क्या होगा, जब क्या होगा इसमें 2m और 5n, मतलब 2 के ऊपर m की घात और 5 के ऊपर n की घात के रूप में होना चाहिए। के रूप में हो जब ये कैसे होंगे, शांत आवर्ती के होंगे, ठीक है ना। तो हमें ये करना है, या तो वो अकेला 2m के रूप में हो, या 5n के रूप में हो, या 2m और 5n के रूप में हो। इन तीनों में से हैं तो वो कैसे हैं, शांत आवर्ती के हैं। तो हम इस तरह से सभी सवालों को हल करेंगे। हम देख लेंगे कि उसमें 2m और 5n के रूप में होना चाहिए तो ये शांत आवर्ती का हो, या फिर 2m अकेला हो, या 5n हो, या 2m 5n के रूप में हो, तो वो कैसा होगा, शांत आवर्ती का होगा। तो हम इस सवालों को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल देखते हैं अपना। हमें दिया गया है कि 31/25 के सबसे पहले हमें गुणनखंड निकाल लें। तो देखिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। 3125 पीछे विषम संख्या है तो 5 से भाग देंगे हम। 5 का दिया 5 छक्के 30 हो गए, बचा 1 होगा, 5 दूनी 10 पचम 25 ये आ गया 625। फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और पचम 25, 125 आ गया। फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, बचे 2 होगा 25। फिर 5 से आप भाग दो, पचम 25 और 5 एकम 5, 1 2 3 4 5, 5 गुणित 5 गुणित 5 और गुणित 5, तो 5 के ऊपर 5 की घात। हमारे 5 आए हैं, कितने बार है, 5 बार। तो हम भाषा चाहें तो वो लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या होती जो कैसी होती, P/Q के रूप में। हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या P/Q में यदि Q अर्थात क्या होगा, हर Q का अभाज्य गुणनखंड होगा जो कैसा होना चाहिए, 2m 5n के रूप में होना चाहिए, के रूप का है। कैसा होना चाहिए, वो 2 के ऊपर m की घात और 5n के रूप का है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो इसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का होगा। आप इस तरह से करते हैं। तो देखिए,
3125 का अभाज्य गुणनखंड है जो वो है हमारा 5 के ऊपर 5 की घात, अर्थात ये क्या हुआ 5n के रूप में है। चूँकि यहाँ हम लिख देंगे क्योंकि यह गुणनखंड 5n के रूप में है इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये हमारा पहला सवाल है जो हमें कैसा चाहिए था 2m और 5n के रूप में होना चाहिए, मतलब 2 के ऊपर m की घात और 5 के ऊपर n के रूप का है तो हमारा कैसा होगा शांतावृत्ति का होगा। ये आ गया, ये हमें 5n का मिला। हमने बोला था कि अकेला भी मिलना चाहिए तो भी शांतावृत्ति का हो, या तो 2 के ऊपर m की घात हो या 5 के ऊपर n की घात हो या फिर दोनों साथ में हो तो क्या होंगे शांतावृत्ति के होंगे। इस तरह से अब दूसरा सवाल करेंगे हम। अब हम दूसरा सवाल करेंगे जो दिया गया है 17/8। हमें इसमें क्या करना है, हमने पता था कि हमारी जो भाषा थी उसमें क्या करना है, हमें हर के अभाज्य गुणनखंड तोड़ने हैं। तो हम देखते हैं कि हर है जो हमारा 8 है तो हम 8 के क्या तोड़ते हैं गुणनखंड। तो 8 के हमें पता है, यहाँ पर देख लें 2 से जाएगा 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 8 के आए 3 बार 2 आया अर्थात 2 के ऊपर कितनी की घात आएगी 3 की। तो भाषा वही लिख देंगे। हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या p/q में यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2m और 5n के रूप का है तो क्या होगी शांतावृत्ति का होगा, ये हमें पता है। वो भाषा चाहे तो आप फिर से लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या p/q में यदि q क्या है हमारा हर, q का अभाज्य गुणनखंड q का अभाज्य गुणनखंड 2m 5n के रूप का है तो शांतावृत्ति का होगा। तो दशमलव प्रसार है जो कैसा होगा शांतावृत्ति का होगा। तो हम देखते हैं 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 के ऊपर 3 की घात। हम देखते हैं चूंकि यह गुणनखंड है जो कैसा है 2m के रूप में है, चूंकि यह गुणनखंड 2 के ऊपर m की घात कहलाई 2m के रूप में है, इसलिए दशमलव प्रसार शांतावृत्ति का होगा। इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा शांतावृत्ति का होगा। तो इस तरह से हम दूसरा सवाल कर सकते हैं। तीसरा सवाल करेंगे। हमें तीसरा सवाल दिया गया है 64/455 है। हमारा जो हर है वो कितना है 455 अर्थात q का मान हमें है 455। तो हम 455 के क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो 455 की जो गुणनखंड तोड़ेंगे देखिए यहाँ पर कितने से भाग जाएगा, सबसे पहले विषम संख्या हम कितने से भाग देंगे। तो एक बार भाग देकर देख लेते हैं मन। देखिए 455 पीछे है जो विषम संख्या हम 5 से भाग देंगे,
5 का भाग 4 में नहीं जा रहा, हम 45 देंगे। 5 नाम 45 होते हैं। फिर 5 एकम 5, यहाँ 91 आ गया। अब विषम संख्या हम कितने से भाग देंगे? 5 से तो नहीं जा रहा है, अब 7 से भाग देंगे। यहाँ पर 7 एकम 7, 9 में 7 गए, 2 बचे, यहाँ होगा 21, 7 3 21। अब 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 ही से भाग जाएगा। ये आ गए हमारे 5 × 7 × 13। भाषा वही लिख देंगे। हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या में यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2m और 5n के रूप में होने चाहिए, तो हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या में q का अभाज्य गुणनखंड जो कैसा होना चाहिए? 2m और हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या में यह q का यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2m और 5n के रूप का है, तो दशमलव प्रसार सांतावृत्ति का होगा। तो अब देखिए इसके हम क्या करेंगे? 455 का अभाज्य गुणनखंड, 455 का क्या होगा अभाज्य गुणनखंड? देखिए 5 × 7 × 13। यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि यह गुणनखंड है चूंकि यह गुणनखंड क्या है? 2m और 5n के रूप का नहीं है, 2m और 5n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। यहाँ पर हमें 2m या तो 2 के ऊपर अकेला 2 अकेला होना चाहिए या 5 अकेला होना चाहिए, तीनों साथ में नहीं होने चाहिए, या फिर दोनों हो, 2 है और 5। इसलिए इसका दशमलव प्रसार 2 बार लिख गया। इसका दशमलव प्रसार अशांतावृत्ति का होगा। ये तीसरा सवाल हमारा हो गया। तो अब इस सवाल कर सकते हैं।